हेलो एंड वेलकम। जीसीपी के इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम वर्चुअल मशीन कैसे स्पिन अप करते हैं। इसके लिए मैं गूगल क्लाउड के कंसोल पे लॉगिन किया है और मैं यहाँ से नेविगेट करता हूँ अपने कंप्यूट सेक्शन में, जो कि कंप्यूट इंजन है। तो यहाँ पे ये पिंड बता रहा है। अगर आपको सर्च करना रहेगा तो आप यहाँ पे क्लिक करके मोर प्रोडक्ट्स पे पहले तो ये बताएगा कि ये कंप्यूट सेक्शन यहाँ पे आ गया, ठीक है। कंप्यूट इंजन पे आप जाओगे और यहाँ से वर्चुअल वीएम इंस्टेंसेस पे आप क्लिक करोगे। और ये डैशबोर्ड है हमारा कंप्यूट इंजन का। तो यहाँ से मैं क्लिक करके वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेता हूँ मैं। ऑलराइट, सो मुझे वर्चुअल मशीन का नेम देना है। तो यहाँ पे मैं डेवऑप्स वीएम, और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो भी आप इनपुट्स यहाँ पे दे रहे हैं तो वो सब स्मॉल लेटर में होने चाहिए। और रीजन मेरा रहेगा एशिया साउथ 1, जो कि मुंबई है। ये डेटा सेंटर में रीजन यूज़ करने वाला हूँ और इसके अंदर का डेटा सेंटर यूज़ करने वाला हूँ। E2 स्मॉल वर्चुअल मशीन कैपेसिटी में ले रहा हूँ, जिसमें 2 GB रैम और 2 वर्चुअल कोर CPU मिलने वाले हैं। और यहाँ पे आपको प्राइसिंग भी बता रहा है कि किस कंपोनेंट के लिए कितना चार्ज ये ले रहा है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करके आते हैं तो मुझे अभी कॉन्फिडेंशियल VM सर्विस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही मुझे कंटेनर्स की रिक्वायरमेंट है। तो इन दोनों को मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉप कर देता हूँ। अब आते हैं बूट डिस्क में। यहाँ से मैं चेंज पे क्लिक करके मैं ऑपरेटिंग सिस्टम अपना चूज करूँगा कि मुझे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो मैं अभी इस लैब के लिए मैं उबंटू VM यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। उबंटू का वर्जन है 18.04 LTS लॉन्ग टर्म सपोर्ट। अगर आपको 22 जेमी जेलीफिश अगर चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा। 20 अगर आपको चाहिए ये भी मिल जाएगा। बट एनीवेज हम लैब के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं 18 को ही यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो डिस्क टाइप है वो बैलेंस्ड परसिस्टेंट डिस्क दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बैलेंस्ड परसिस्टेंट डिस्क में आपको SSD मिलती है, जो कि आपके एक आइडियल सिनेरियो के लिए लोग प्रेफर करते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड में जाते हो तो यहाँ पे आपको HDD मिलती है, यहाँ पे आपको बैलेंस में आपको SDD मिलती है। SDD परसिस्टेंस में आपको IOPS ज़्यादा मिलते हैं। और अगर आप एक्सट्रीम परसिस्टेंस पे जाते हो तो आप ये डिस्क का यूज़ वहाँ पे करते हो जहाँ पे ओरेकल के प्रोडक्ट हो या फिर SAP HANA हो। वहाँ के एप्लीकेशन के लिए आप एक्सट्रीम परसिस्टेंट यूज़ करो। और आप इस बात का भी ध्यान रखो कि जब भी आप कैलकुलेटर यूज़ करो तो वहाँ पे डिस्क का यूसेज भी आप यहाँ पे बता दो कि आप बूट टाइप क्या रखने वाले हो। तो आपको IOPS ज़्यादा मिलेंगे तो आपको बिल भी ज़्यादा आएगा, इस बात का आप ध्यान रखना। तो अभी लैब के लिए मैं बैलेंस्ड परसिस्टेंट डिस्क यूज़ कर रहा हूँ एंड देन क्लिक ऑन सेलेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा बिलिंग लोड हो जाएगा। तो ये $15.89 और यहाँ पे ये बता रहा है कि आवरली कितना कॉस्ट लगने वाला है। आइडेंटिटी एंड API एक्सेस के लिए अभी के लिए जो भी स्कोप है वो मैं डिफ़ॉल्ट रख रहा हूँ। मैं किसी और क्लाउड के थ्रू इसके APIs को इनेबल नहीं कर रहा हूँ। और फायरवॉल के लिए मैं अगर मुझे वेब सर्वर क्रिएट करना रहेगा तो मैं क्विकली यहाँ से भी इनेबल कर दूंगा, बट दैट इज़ नॉट आइडियल वे। मैं इसके लिए अपना फायरवॉल खुद यूज़ करूँगा, जो सेपरेटली मैंने अपने VPC के लिए यूज़ किया है। एंड देन एडवांस ऑप्शन पे चलते हैं। एडवांस ऑप्शन में जाने के बाद नेटवर्किंग सेक्शन में आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे मिलेगा कि आपका जो नेटवर्क इंटरफेस है वो क्या है। तो यहाँ पे मैंने डेवऑप्स VPC करके एक मैंने अपना वर्चुअल नेटवर्क बनाया है और उसके अंदर डेवऑप्स सबनेट 1 नेम से मैंने एक सबनेट भी क्रिएट किया हुआ है। और स्क्रॉल डाउन करके आते हैं। इंटरनल IP के लिए मैंने ऑटोमेटिक यूज़ किया हुआ है
और एक्सटर्नल आईपी जो कि मुझे पब्लिक आईपी मिलेगी, ये ऑप्शन मैंने चूज़ किया हुआ है। इसके अलावा इसमें नन है, आप खुद की भी एक आईपी क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और जो नेटवर्क सर्विस टियर है प्रीमियम है, तो मैं यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड कर देता हूँ। प्रीमियम में आपको हाई बैंडविड्थ मिलने वाला है, तो हाई बैंडविड्थ की हमें ज़रूरत है नहीं वैसे। एंड देन अगर आपको एडिशनल डिस्क लगाने हैं या फिर आपके पास पहले से ही डिस्क अवेलेबल है, तो उसको अटैच कर सकते हो। और सिक्योरिटी के लिए मैं आता हूँ, यहाँ पे मुझे एक्सेस कुछ की पेयर देना रहेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कीजन है, सॉरी यहाँ पे मैं अगर पुट्टी ओपन करता हूँ तो यहाँ पे पुटीजन करके है। पुटीजन ओपन करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करोगे जनरेट, तो यहाँ पे आपको एक फाइल जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे एक प्राइवेट यहाँ पे एक की जनरेट होगी, फिर इसको हम प्राइवेट की में सेव करेंगे। तो एक बार ये क्रिएट हो जाता है तो आगे का स्टेप हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं नाम ये चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे नाम देता हूँ मैं GCP या फिर स्मॉल में GCP। और अब यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ सेव प्राइवेट की, क्लिक ऑन यस। डेस्कटॉप पे जाता हूँ मैं, तो यहाँ पे नेम देता हूँ मैं GCP एंड .ppk, यहाँ नीचे से एक्सटेंशन ले लेगा एंड देन क्लिक ऑन सेव। इस पूरे कंटेंट को मैं यहाँ पे से कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे कर देता हूँ इसको पेस्ट। पेस्ट करने के बाद मुझे मैनेजमेंट और सोल टेनेंसी का कुछ अभी वर्क नहीं है, तो इसको मैं एज ए डिफ़ॉल्ट रख रहा हूँ एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट। ये अराउंड 30 to 40 सेकेंड्स में भी लग सकता है। और GCP ये बोलता है कि हम सबसे क्विकली वर्चुअल मशीन स्पिन अप करके देते हैं। तो आप यहाँ से रिफ़्रेश करके भी आप देखो, मैंने रिफ़्रेश किया, ये अवेलेबल हो गया। अब मुझे मेरी वर्चुअल मशीन को एक्सेस करना रहेगा, तो आप तो ब्राउज़र के थ्रू भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो मेरे पास पब्लिक आईपी है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पुटी ओपन कर लेता हूँ। पुटी ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं यूज़र नेम दे देता हूँ GCP@public IP एंड SH में जाने के बाद यहाँ पे ऑथ है एंड देन ब्राउज, और मेरा GCP.ppk फाइल है एंड देन क्लिक ऑन एक्सेप्ट। तो ये देखिए वर्चुअल मशीन हमारा कनेक्ट हो गया है। तो ये काफ़ी सिंपल स्टेप है। अगर आपको पुटी से एक्सेस नहीं करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप ब्राउज़र पे ऐसा क्लिक करोगे, ओपन ऑन ब्राउज़र, तो अब ये आपका जो कंसोल है वो ब्राउज़र पे ओपन हो जाएगा। ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जो ब्राउज़र पे कनेक्शन ओपन होता है वो थोड़ा सा फास्ट होता है। अगर आप AWS के साथ कंपेयर करोगे, जब आप वहाँ पे सिस्टम मैनेजर कॉन्फ़िगर करते हो और ब्राउज़र से ही एक्सेस करते हो, तो वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ आप कमांड्स थ्रो करते हो और यहाँ पे जो थ्रो करते हो, दोनों में बहुत डिफरेंस है वर्किंग का। ये थोड़ा सा फास्ट चलता है ब्राउज़र पे भी। यहाँ पे जो भी आप कमांड लिखना चाहोगे क्विकली रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो ये दो मेथड थे जिसको मैंने आपको दिखाया। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ सीखा कि हम वर्चुअल मशीन स्पिनअप कैसे करते हैं। आगे आने वाले लैब्स में हम वर्चुअल मशीन पे और एक्टिविटीज़ करके देखेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।